नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं विवेक मलिक फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MV कैरियर मेकर पर। दोस्तों, कुछ दिनों से क्लासें बंद है क्योंकि परिवार की कुछ समस्या है, जिस कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं अपनी एक और क्लास लेकर। आज है बायोलॉजी की क्लास 2, पाचन तंत्र हमारी पहली क्लास का टॉपिक था और वही टॉपिक हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि मैं थोड़ा ही पढ़ाऊँगा, लेकिन शाम के समय हम एक बार फिर से लाइव आएंगे और पूरा टॉपिक आपका क्लियर करेंगे। आज हम अपने टॉपिक को आगे शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक था मुख गुहा। अगर हम मुख गुहा की बात करें, इसके कार्य क्या क्या हो जाएंगे। मुख गुहा के कार्य, पहला कार्य तो यही है, भोजन को पीसना। दूसरा कार्य इसका हो जाएगा भोजन को चिकना बनाना। तीसरा इसका कार्य हो जाएगा पाचन की शुरुआत करना या पाचन की तैयारी करना। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, देखा भी है काफ़ी क्वेश्चन में, काफ़ी एग्जामों में आता है, मुख गुहा के छत को क्या कहते हैं और फर्श को क्या कहते हैं। मुख गुहा की छत यानी कि जिस ऊपरी हिस्से को हम टच करते हैं, सॉफ्ट पार्ट, उसे क्या कहा जाता है। मुख गुहा की छत को हम कहते हैं पैलेट। और दूसरा जो फर्श होता है, फर्श को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रेन्यूलम। अगर हम मुख गुहा की बात करें, कितने भागों में बटा होता है। मुख गुहा 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से 3 भाग हो गए वे। पहला भाग होता है होठ, दूसरा भाग होता है जीभ, तीसरा भाग होता है दांत। होठ के बारे में पढ़ते हैं। एकमात्र ऐसा अंग है जो तेलिया नहीं है। दूसरा होठ का क्या कार्य है, तरल भोजन को बाहर आने से रोकना या तरल पदार्थ को बाहर आने से रोकना। जैसे ही हम बात करते हैं होठ के बारे में, होठ हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें तेल उपस्थित नहीं होता। अगर बात करें हम अपने अन्य सभी ऑर्गन की, उसमें तेल उपस्थित होता है, लेकिन होठ ही एकमात्र ऐसा अंग है जो जिसमें तेल अनुपस्थित होगा। दूसरी, जो भी हम भोजन लेते हैं या हमारे अंदर जो भी मुख गुहा में जो भी तरल पदार्थ है, उसे बाहर आने से रोकने का कार्य भी होठ ही करते हैं। तो होठ के बारे में ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। दूसरी बात करते हैं हम दूसरे भाग के बारे में, जीभ। अगर हम जीभ के बारे में पूछें, जीभ को किस तरह का अंग कहा जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारी जीभ में हड्डियां नहीं होती, तो इसका मतलब है कि हड्डियां नहीं होती, तो फिर ये कैसा अंग है, ये पेशी अंग है, यानी कि मांसपेशी का ही बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पेशी अंग। अगर पूछा जाए आपसे यहाँ से, इसकी लंबाई कितनी होगी, जीभ की लंबाई, इसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर और यह बोलने में भी सहायक है। यह बोलने में भी सहायक है या बोलने में भी मदद करती है। जीभ का डायग्राम देखते हैं फटाफट जल्दी से।
अगर हम पीछे वाले भाग की बात करें, ये कहीं का स्वाद का अनुभव कराती है, ये कराती है कड़वापन। थोड़ा नेट इशू हो गया था दोस्तों, इसलिए वीडियो रुक गई थी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जो पीछे का जीभ का पीछे का हिस्सा है वो क्या अनुभव कराता है? कड़वेपन का अनुभव कराता है या कड़वापन टेस्ट कराता है। ये जो साइड वाले भाग होते हैं ये खट्टेपन का अनुभव कराते हैं, यानी कि खट्टा टेस्ट कराता है। और ये बीच वाला भाग जो होता है, यहाँ से कहीं का स्वाद आता है नमकीन, और आगे वाले भाग से मीठा। जीभ के ऊपर बहुत सारी ऐसे ऐसे करके ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। ये जो ग्रंथि होती है इन्हें क्या कहते हैं? ये जीभ के ऊपर पाई जाती है। एक ग्रंथि का नाम है पैपली। अगर हम पैपली की बात करें, कहाँ पर पाई जाती है पैपली? जीभ के ऊपर, ऊपरी भाग पर। और पैपली की बात करें, जीभ के ऊपरी भाग पर पाई जाएगी। इनका कार्य क्या होगा? कार्य स्वाद की जांच करना। अगर बात करें पैपली की संख्या, संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या होती है 8000 से 10,000। और सबसे इम्पोर्टेंट पूछेगा कि मेल में ज़्यादा होगी या फीमेल में। ये फीमेल में ज़्यादा होगी। पैपली की संख्या फीमेल में ज़्यादा होती है। दूसरी यहीं पर जो ये पाई जाती है ब्लैक, जो मैं ब्लैक डॉट किए हुए है जेब पर, इस वाली ग्रंथि का नाम क्या होता है? ये होती है वेबर ग्रंथि। अगर पूछेगा वेबर ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, ये भी पाई जाती है जीभ के ऊपरी भाग पर। वेबर ग्रंथि का कार्य क्या है? जीभ को गीला रखना। हो गई। और ये जो चारों है, ये कड़वापन टेस्ट आ रहा है, खट्टा आ रहा है, मीठा आ रहा है, ये आ रहा है, ये चारों मिलकर क्या कहलाती है? ये चारों मिलकर कहलाती है स्वाद कलिकाएं। एग्जामिनर पूछेगा कि जीभ पर स्वाद कलिकाओं की संख्या कितनी होगी। इनकी यहाँ से संख्या पूछेगा, तो संख्या इनकी होती है 4। और इनका कार्य क्या हो जाएगा? इनका कार्य हो जाएगा स्वाद का अनुभव कराना। तो जीभ की संरचना तैयार है। जीभ के बारे में एक बार तेज़ी से रिवाइज करते हैं। ये जीभ, सबसे पहली बात, जीभ कैसा अंग है? जीभ पेशी अंग है, मांसपेशी से बना होता है, इसमें हड्डी अनुपस्थित होती है। दूसरा, जीभ के ऊपर पैपली पाई जाती है। और पैपली क्या होती है? पैपली हमें भोजन में, जो भी हम भोजन खाते हैं उसके स्वाद की जांच करती है सबसे पहले। फिर पैपली किसके पास, जो हमारे जीभ में स्वाद कलिकाएं होती है 4, तो ये स्वाद का अनुभव इनकी वजह से लेते हैं हम। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि स्वाद की जांच कौन करता है भोजन में? पैपली करता है, लेकिन स्वाद का अनुभव कौन कराती है? स्वाद कलिकाएं कराती है। दूसरी, जीभ के ऊपर ग्रंथियाँ पाई जाती है, वेबर ग्रंथि ने कहते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी ग्रंथियों का एक समूह होता है। वेबर ग्रंथि का क्या कार्य है? इसका कार्य है जीभ को गीला रखना। हमेशा जीभ जो गीली रहती है वो वेबर ग्रंथि की वजह से ही रहती है। तो फटाफट इन्हें नोट कीजिए एक बार। आप नोट कर लीजिए। वैसे आज की ये क्लास रिकॉर्डेड ही है, क्योंकि लाइव तो इस समय है नहीं, कोई नहीं है, तो रिकॉर्डेड क्लास ही है। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा कर लेना। छोटी क्लास लेंगे, ऑफलाइन में इतना मज़ा नहीं आता रिकॉर्डेड वीडियो में। ठीक है, आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम दांत।
सबसे पहले तो यहीं से यही क्वेश्चन निकलता है, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओडोंटोलॉजी। एक दांतों के पूछेगा वो आपसे नाम, इसके अन्य नाम क्या क्या है मनुष्य के दांत के। मनुष्य की बात कर रहे हैं, मनुष्य के दांतों की। पाचन भी तो मनुष्य का ही पढ़ रहे हैं ना। मनुष्य के पहला इनका नाम होता है विषमदंती। दूसरा नाम होता है गर्तदंती। तीसरा नाम होता है इनका द्विबारदंती। विषमदंती क्यों कहते हैं? विषमदंती इसलिए कहते हैं क्योंकि मनुष्य के दांतों में असमानता होती है, यानी कि सभी दांत लगभग असमान ही होते हैं, यानी कि असमानता के कारण यानी कि अगर दांतों में असमानता है, कोई भी दांत समान नहीं है, कोई नहीं, मतलब 4 भागों में बटे होते हैं मनुष्य के दांत, एक अलग अलग टाइप के। और वे 4 दांत कौन कौन से हो गए? पहले भाग को कहते हैं हम करंतक, दूसरे भाग को कहते हैं हम रदनक, तीसरा भाग होता है अग्रचवर्णक, चौथा टाइप होता है इसका चवर्णक। अगर इन दोनों की बात करें हम, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इनका कार्य होता है भोजन को पीसना। इसका कार्य होता है भोजन को फाड़ना या मतलब रदनक होता है काटना या चीरना। करंतक का हो जाएगा काटना, और रदनक का होता है चीरना या फाड़ना। ये जो अग्रचवर्णक है इसका भी एक अन्य नाम है, इसका अन्य नाम क्या होगा? अकलदांत, या इसे कहते हैं अंतिम चवर्णक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बच्चों में अनुपस्थित होता है और ये वयस्क मनुष्य में ही आते हैं, यानी कि 17 से 27 वर्ष की आयु में ये दांत आते हैं। इसलिए इन्हें अंतिम चवर्णक भी कहा जाता है और अकल दांत भी कहा जाता है। ठीक है, नोट कीजिए, इधर का हटा देते हैं। बस दांतों की संरचना और कराते हैं, फिर क्लास ऑफ ही करते हैं। कहाँ कराए? ये इधर का हटा देते हैं।
इधर वाला पोर्शन होता है मसूड़े, ये होती है जड़ें, और ये जो बीच वाला भाग होता है इसे कहते हैं दिखाई देने वाला भाग। और ये जो ऊपर दांत के ऊपर जो परत चढ़ी होती है, ये चढ़ी होती है इनामेल की। डायग्राम बनाइए तब तक, बस यही कराते हैं, इसके बाद में फिर ऑफ ही करते हैं क्लास। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। इनामेल की बात करते हैं सबसे पहले। इनामेल क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग। सबसे कठोर भाग है। दूसरा सबसे चमकीला भाग है। और इसका निर्माण करने वाली सेल कौन सी होती है? इसका जो निर्माण करती है वो करती है अमीनोब्लास्ट सेल। अमीनोब्लास्ट सेल। ये जो दिखाई देने वाला भाग होता है किसका बना होता है? ये वाला भाग, ये बना होता है कैल्शियम प्लस फास्फेट का। और ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? ये बनाती है डेर्टायन। इसे कहा जाता है दोनों को मिलाकर डेर्टायन। एक क्वेश्चन और पूछेगा, डेर्टायन का निर्माण कौन करेगा? कौन सी सेल करती है? इसका निर्माण करती है ओडोंटोब्लास्ट सेल। इसका निर्माण कौन सी सेल करती है? इसे कहते हैं हम ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल। ठीक है, ये दांतों के बारे में। तो जो हमारा दांतों का भाग दिखाई देता है, हमारे दांतों की संरचना किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम प्लस फास्फेट के मिलकर बनी होती है। और ये दोनों को डेर्टायन भी कहा जाता है। और इसका निर्माण करने वाली सेल ओडोंटोब्लास्ट। वहीं अगर हम बात करें इनामेल, इनामेल का निर्माण कौन करती है? अमीनोब्लास्ट सेल करती है। ठीक है, इतना हो गया। अगर यह आपका नोट हो गया हो तो आगे चलते हैं। अगर यहाँ से एक पर्सन, चलो चलते चलते बता ही देते हैं। अगर पूछा जाए सबसे कम दांत किस जीव में पाए जाते हैं? और एक क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा दांत। अगर पूछेगा सबसे कम दांत, सबसे कम दांत होती है हाथी के पास। कितने? 12। और सबसे ज़्यादा दांत होती है, एक तो होता है ओपोसम, 50 दांत को। ये कंगारू की प्रजाति है। और दूसरा घोड़ा या सूअर, इनके पास 44 दांत आते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछता है, दांत कैसे होते? दांत जीवित भाग होते हैं। दांत कैसा भाग होता है? दांत एक जीवित भाग है। नोट कीजिए, फिर बंदी करते हैं। बस आपका हो गया, मुख गोवा आपकी समाप्त हो गई। इसके आगे की शाम की क्लास में देखते हैं। 1 मिनट, वो अभी रह गया। दांतों का सूत्र और लिख लीजिए, दांतों के सूत्र के बारे में।
चलो सूत्र शाम की क्लास में बता देंगे, इस समय सिर्फ इतना नोट कीजिए, बच्चों में इनकी संख्या, दांतों की संख्या। दांतों की संख्या, अगर हम वयस्क की बात करें, वयस्क के पास 32, और अगर हम चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड के पास होते हैं 20। ठीक है, और इनका सूत्र हम शाम की क्लास में एक बार दांत का रिवीजन करा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लास लाइव नहीं थी, ये रिकॉर्डेड क्लास है, और उसमें भी काफ़ी समस्या हुई है रिकॉर्डिंग करने में, क्योंकि काफ़ी दिक्कत रही है। चलो ठीक है, तब यहीं से क्लास ऑफ करते हैं। शाम के समय मैं देखता हूँ, क्लास लेके आता हूँ आपकी बायोलॉजी की, और एक क्लास आज ग्रामीण परिवेश की भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइम टेबल मैं अनाउंस कर दूँगा बाद में। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।